गंगा सिंह, कहिए सरदार। देखिए ये एसपी का मकान है। हाँ सरदार। यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं है। ना मालूम कितनी समय पुलिस आए यहाँ पे, यहाँ से फौरन निकल लेना चाहिए। ठीक है सरदार। मेरी माँ नजर नहीं आ रही जाने। कौन? आखिर क्या हो मालिक और मालिकिन को? लगता है मालिक को किसी ने मार दिया, मालकिन को किसी ने मार दिया, लेकिन मालिक के साथ चल रही है। आते तो यहाँ रुक मालकिन के पास, और मैं मालिक को लेकर के हॉस्पिटल चलता हूँ। मैं तू यही रुकना बेटी, आज तू यही रुकना। कहाँ गया? ओह, यहाँ का तो कुछ नजारा ही कुछ बदल गया। हे बेटी, क्या हुआ? तेरी माँ को क्या हुआ? चाचा जी कुछ नहीं मालूम। तुझे कुछ नहीं मालूम? अच्छा हुआ जैसे कुछ नहीं मालूम। इधर आ, देख तेरी माँ को किसी ने गोली मार दिया। अब तू यहाँ पे क्या करेगी? अब तू मेरे साथ मेरे घर चल मेरी बेटी, और मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अपनी तरह एक पुलिस अफसर बनाऊंगा। तू चल मेरे साथ, चल बेटी। क्या सोचती है आरती कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा? बल्कि तुझे ले जाकर चमेली भाई के कोठे पर 1 लाख का बेचूंगा। एसपी धर्मराज सिंह, अगर तेरी बेटी को हमने तबायब न बनाया तो समझ लो हमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। और मैं चलता हूँ चमेली बाई के कोठे पर, वहीं पर इसे 1 लाख का बेचूंगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। जय मां भवानी। गंगा सिंह, कहिए सरदार जी। ये जो एसपी का औलाद है, हाँ इसे ले जा और काली पहाड़ी पर से फेंक दे। ये साला मर जाएगा, क्योंकि ये मेरे दुश्मन का बेटा है। हाँ सरदार जी, ये दुश्मन का बेटा है और इसे मैं फेंक दूंगा। लेकिन सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गंगा सिंह, क्या कहना चाहता है? सरदार जी, आप मुझे फिर बचा दीजिए कि जो मैं कहूंगा क्या वो पूरा करोगे? हाँ गंगा सिंह, तू मेरा एक दाहिना हाथ है और मैं वचन देता हूं, जो तू मांगेगा उसे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। तो ठीक है सरदार जी, मैं आपसे धन और दौलत नहीं मांग रहा हूँ। फिर क्या मांग रहा है? सरदार जी, मैं आपसे सिर्फ ये बच्चा मांग रहा हूँ। ये बच्चा तुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सरदार जी? क्योंकि मेरे दुश्मन की औलाद है। हाँ सरदार जी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे दुश्मन का औलाद है, लेकिन सरदार जी
आप जानते हो कि मेरे पास ना ही तो बीबी है और ना ही तो कोई औलाद है। हाँ सरदार जी, इसे मैं अपना औलाद समझ करके इसकी सेवा पालन पोषण करना चाहता हूँ। ठीक है गंगा सिंह, मैंने तुझे बाचा दिया, ठीक है, मैं तुझे ये बचा दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे गंगा सिंह, क्या बात है ये राज के राज रहना चाहिए। कभी से यह ना मालूम हो कि ये भी धर्मराज सिंह की औलाद है। नहीं नहीं सरदार जी, ऐसा कभी नहीं होगा। जब ये बेटा सयाना हो जाएगा तो इसे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे माता पिता कौन हैं। हाँ गंगा सिंह, ऐसा करना, जाओ, ठीक है सरदार ले जी, जाओ, जा सकते हो। ठीक है सरदार जी, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अब मैं इस बच्चे को ले चलता हूँ, अपने अड्डे पर इसकी सेवा करूंगा, पालन पोषण करूंगा। जब यही बेटा मेरा सयाना हो जाएगा तो यही बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जय माधवानी। आइए दोस्तों कहानी पर गौर कीजिए। ये राजस्थान है और देखिए तबायब चमेली भाई आती हैं और अपने भड़वे से क्या बातचीत करती हैं। कहानी पर गौर कीजिए। चमेली भाई कहाँ चले गए? अरे चमेली भाई, कहाँ रहा था आजकल? देखिए कुछ और भी कार्य होते हैं। देखो चमेली भाई, एक बात बताइए। बताइए। देखो, जब से तुम बूढ़ी हो चुकी हो तब से कोठे का रौनक बदल गया। ये तो तुम्हारी बात सच है। हाँ, क्योंकि रौनक बदल धंधा गया। पानी धंधा बहुत पानी चल बहुत रहा कम है। पड़ गया, इसमें रुपये पैसे मिलते नहीं हैं। तो मैं सोचता हूँ एक बात आ गई याद मुझको। कौन याद सी बात? जो अपने क्षेत्र में इंस्पेक्टर जसवंत सिंह रहता है, अच्छा, वो जब पहली बार आया था कोठे पे अपने, तो एक वादा करके गया था, जब आएंगे तो खुशबुआ फूल लेकर आएंगे, मगर ना तो वो आया ना तो उसका कोई संदेश आया। वहाँ बताइए। साहब साहब नमस्कार। जब साले भरे हुए। चमेली भाई, क्या बात है, आजकल तुम्हारे कोठे पे सन्नाटा रहता है, आखिर बात क्या है? अब कहाँ मैं और कहाँ कोठा, अब मैं भी बूढ़ी हो गई। पागल, वो तो मैं समझ रहा हूँ, अब तो तुम बुढ़ी हो गई हो, कोई आता नहीं है। क्या है? इसीलिए तो हमारी बात हो रही थी। अरे हम इतने अच्छे हैं कि हमारी चर्चा गलियों गलियों में होती है। हाँ, इतने अच्छे हो। और क्या? हमारी चमेली भाई बुढ़ी हो चुकी हैं। हाँ। कोठे का रौनक बदल गया है। जानिए साहब, कोठे का रौनक, खर्चा पानी चलता नहीं है। तो आप ही की बात, चंपलाल, भाई आप ही की बात। चंपलाल, तुझे याद है कि बहुत पहले मैं यहाँ पर आया था, हाँ तो तुम लोगों से एक वादा करके गया था कि अगर अगली बार आऊंगा तो एक प्यारा सा गुलाब का फूल लेकर आऊंगा। हाँ, मगर अभी वो वादा नहीं पूरा किया। अरे उसी वादे को पूरा करने के लिए तो आज आया हूँ, हाँ, लड़की लेकर आया हूँ। सही बात। और क्या? लेकिन उसकी कीमत 1 लाख होगी, समझ लो। 1 लाख है, बिना देखे सुने 1 लाख रुपए है। वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि अगर तुम्हारे कोठे पर रुक गई ना तो इस कोठे पर 4 चांद लग जाएंगे। अरे करोड़ों रुपए कमाओगे, करोड़ों। पहले लड़की को दिखाओ साहब। चंपलाल, हाँ? लड़की जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उस लड़की को ये एहसास ना होने पाए कि मैं उसे यहाँ पर बेच कर जा रहा हूँ। कभी नहीं, कभी नहीं। उसे ये ना एहसास होने पाए कि तुम लोग उसके माता पिता नहीं हो।
ठीक है, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं लेकर आ रहा हूँ। देखो अरे ये तो बुबुइया हो रही है। ना गुलाब का फूल, बुबुइया हो रही है, बहुत अच्छी लड़की है साहब। लेकिन ओ आपके क्वार्टर पे पहुंच जाए, हो हम पहुंचा देंगे। इसे एहसास ना होता है। कभी नहीं, कभी नहीं, हमारी बेटी है ये, और ये माँ है। बेटी आरती, देखो आज से तुझे यहीं रहना होगा और यही तेरे माता पिता हैं, तुझे यहीं रहना होगा। चाचा जी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे बेटी तू डर क्यों रही है? अरे ये लोग सगे कोई गैर थोड़ी ना है, तू यहीं पर रहे, तुझे कुछ नहीं होगा। चाचा जी मैं नहीं रहूंगी। अरे देख, मैं ठहरा एक पुलिस वाला, मेरी ड्यूटी आए दिन कहीं ना कहीं, कहीं रात में आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊंगा? तू मेरी बात मान, ये लोग तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तू यहीं पे रुक जा। अरे नहीं, जिद नहीं करते बेटा, तुम यहीं पे रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। और मैं कभी कभी तुझसे मिलने के लिए जरूर आता रहूंगा। लो, मेरे पैर पड़ रही है, सोचती है कि पैर पड़ने से मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। चमेली भाई, कहिए सरदार। पैसे भेजवा देना और संभालो ये कोहनूर हीरा। यू साला कितना खराब है कि देखो ऐसे बेटी, तो इसकी बात हो। चमेली हम भाई, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, यूं तुम्हें चमेली- अच्छा अच्छा भोजन देंगे, यूं बताओ। पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। ओ चमेली भाई, यू साला इतना कुत्ता है, बताओ बेटे ढकेल के गवा है। हाँ? हमार यहाँ बरी के साथ ये दोबारा आए हैं अगर कोठे पर, ये दोबारा आए जिनका हम सरों का चांद सल्फात गबड़ के दे दिया, अरे जान जान जाएगा तुम्हें ही दे देगा। वहाँ पर इनका मार अरब सरों का। चलो ये बिटेवा के ले चलो, नहलाओ धुलाओ, खाना पानी पता नहीं क्या जिनके भूखी हुए बेचारी। चलो इसका आज वही लड़का जिसे मैंने अपने सरदार से मांग लिया था, वही लड़का आज 20 साल का हो गया है। सेवक राम, मैं तो बर्बाद हो गया सेवक राम, मैं बर्बाद हो गया। हाँ मालिक, मैं कहीं का नहीं रह गया सेवक राम, मैं कहीं मालिक आपको लगता है यही मालिक को मंजूर था? साहब के ऊपर बहुत दुख पड़ा। सेवक राम, नतीजा सेवक राम, जी मालिक, नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकादर। नतीजा क्या निकलता है मेरे जी मालिक, बिगड़े मुकादर का सफाया
हो गया देखो फले फूले हुए घर। तो बिखर शीशे की भांति है हाँ मालिक। बिखर शीशे की भांति है परिवार सब मेरा। हाँ मालिक। बताना कुछ लगा जब तक मेरे बेटे अरबे। कुछ लगा अब तक मेरे बेटे अरबे। तो हारमोनी हो गई। सेवक राम जी मालिक। अभी मेरा बेटा राजू नहीं आया और राजू अगर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा सेवक राम? मैं क्या जवाब दूंगा? मालिक दिल पे हृदय पे रात रखा के कुछ न कुछ तो